हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट और आज मैं फिर आ गया हूं एक मैच लेकर। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये मैच ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। देखिए, मैं ये सिर्फ एक मूव बताने जा रहा हूं आपको दोस्तों। देखिए, वैसे तो मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूं भाई, अगर चेस में शतरंज में आपसे कोई बोलता है कि मैं मूव आपको सिखा दूंगा और जीत जाएंगे, तो वो सरासर गलत बोलता है दोस्तों। क्योंकि उस मूव से आप तभी जीतेंगे जब अपोनेंट आपके अकॉर्डिंग मूव चलाए। लेकिन जब आप किसी से मैच खेलते हैं तो वो कोई भी मूव आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा दोस्तों, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। तो आप उसके मूव चल के जीत नहीं सकते। लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है कि अगर आपको अपने मूव चलते हुए ऐसी पॉसिबिलिटी दिखी कि भाई हाँ, उस समय ये मूव चला था तो ये फ़ायदा मिला था और अभी चलूँ तो फ़ायदा मिल सकता है, तो आप उस मूव का, उससे आइडिया लेकर उस मूव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक मूव सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरा पॉन E2 पर है, इसको मैं देखिए किसी भी जगह रख सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक चाल चली, इसको E3 पर रख लिया दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई E2 E3 E4 क्या है। तो जो व्हाइट कलर के नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5 6 ब्लैक से व्हाइट की तरफ लिखा हुआ है कॉलम में दोस्तों, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी मैंने पॉन उठाकर E2 से उठाकर E3 पर रख दिया है दोस्तों। अब देखिए, अब ये मूव कब सक्सेसफुल होगा, अगर ये देखिए ग्रीन कलर का जो टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि उसका पॉन F7 पे है, अगर अपोनेंट ये उठाकर F6 पर रख देता है दोस्तों, तभी आपको ये मूव ट्राई करना है। अदरवाइज ये मूव ट्राई नहीं करना है, क्योंकि यहीं से आपको एक पॉसिबिलिटी दिखेगी उस मूव की। तो ध्यान रखिएगा, राजा के पास का जो पॉन है, जो कि F7 लोकेशन पर जो रखा हुआ है ब्लैक वाले में राइट हैंड साइड पर, और अगर वाइट से खेल रहे होगे तो फिर राइट हैंड साइड पर। ध्यान रखिएगा, तो राइट हैंड साइड वाला अगर पॉन है उसको वो मूव कर देता है जो कि F7 वाली पोजीशन में रखा हुआ है, तो आप इस मूव पर ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऊँट को उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, आप D3 पर रखेंगे दोस्तों। देखिए, ये इनिशियल मूव होते हैं दोस्तों। इनिशियल मूव होते हैं तो कभी कभी खिलाड़ी लापरवाह हो जाते हैं। वो सोचते हैं अभी ये मेरा क्या मार लेगा भाई, अभी तो उसने ऊँट यहाँ पर रखा है, अभी तो मेरे सब हाथी घोड़ा वजीर सब जिंदा बैठे, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो हो सकता है वो उस समय आपका जो है ज़्यादा सोच विचारी ना करे। अगर उसने गलती कर दी इस अगले मूव में, मान लीजिए अगले मूव में उसने ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, आप देखिए आप क्या करेंगे। तो आपके पास पॉसिबिलिटी है, आपने ऊँट यहाँ पर रखा है, यहाँ पे देखिए आपने ऊँट D3 पर रख लिया। तो अगर उसने जो ग्रीन कलर टिक आपको दिखाई दी ये वाला पॉइंट बढ़ दिया, तो ये मूव बेकार हो जाएगा आपका। मतलब कि उसने पॉइंट G7 से उठाकर G6 पर रख दिया, तो ये मूव बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर वो गलती कर गया, उसने अपना कोई और मूव चल दिया, मान लीजिए अपना A7 से उठाकर A6 पर रख दिया, तो दोस्तों उसकी चेकमेट हो जाएगी। अब उस चेकमेट को कोई बचा नहीं सकता दोस्तों। कैसे, देखिए आपने यहाँ पे ऊँट रख रखा है जो कि आपको D3 पर रखा है दोस्तों, और वो गलती कर चुका है। उसने अपना पॉन जो कि उसका G7 पर था, उसको बढ़ाने की जगह उसने A7 वाले पॉन को A6 पर रख दिया दोस्तों। देखिए, क्योंकि इनिशियल में आदमी सोचता है जल्दी थोड़ी चेकमेट हो जाएगी भाई, तो वो अपने बने बनाए मूव ही चलता है। तो जैसे उस पर गलती हो जाएगी, आप क्या करेंगे, वजीर को सीधा उठाकर H5 पर रखकर उसको चेक दे देंगे दोस्तों। देखिए, अब उसने सोचा ही नहीं होगा भाई इतनी जल्दी चेक पड़ जाएगी, क्योंकि उसने आपकी ऊँट की चाल का एनालिसिस नहीं किया होगा। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, वो G7 से उठाकर G6 पर रखेगा दोस्तों। और जैसे ही वो G6 पर रखेगा चेक बचाने के लिए, आप इस ऊँट से उसको मार के दोबारा चेक दे देंगे। मतलब कि G6 पर ऊँट को मार के फिर चेक दे देंगे दोस्तों। अब देखिए, इस चेक से बचने का उसके पास एक ही ऑप्शन है कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट से ही वो आपके ऊँट को मारेगा। और जैसे ही इस वाले पॉइंट से वो आपके ऊँट को मारता है, आप वजीर से इस वाले पॉइंट को मारकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, G6 पर रखकर फिर चेक दे देंगे दोस्तों। और देखिए उसकी मैट हो गई। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ये बता रहा था, ये मूव ऐसा है कि भाई इस मूव से आप आइडिया ले सकते हैं। ये मूव सिर्फ आइडिया के लिए होता है दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि भाई ये मूव मैं सीख लूँगा तो जीत ही जाऊँगा। ये मूव कब चलना है, जब जैसे कि मैंने आपको बताया राजा के पास वाला पॉइंट उठाता है दोस्तों, तभी आप इस मूव को चल सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें सिर्फ 5 मूव में ही विन हो गई ये दोस्तों। तो आपको अगर मैच में के बीच में ऐसा कोई मौका मिलता है तो आप इस मूव का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आपको चेस के बेसिक रूल्स के बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक चेस के बेसिक रूल्स के नाम का वीडियो डाला हुआ है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं उतने बेसिक स्टेप्स मैंने आपको सिखाया, आप कभी भी उतने बेसिक स्टेप्स में चेस के मूव नहीं देख पाएंगे। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव पे आ रहा है जो भी कन्फ्यूजन सारा कुछ दूर हो जाएगा, और आप चेस आराम से खेल सकते हैं दोस्तों। और देखिए, चेस खेलना रोड क्रॉस करने के जैसा होता है, वेट वॉच और फिर आगे बढ़िए दोस्तों। तो सोच समझ कर ही आगे बढ़िए दोस्तों। और चेस खेलना बहुत ही आसान है,
और दोस्तों देखिए, मेरे आप मैचेस देख सकते हैं, मैं ऑनलाइन मैचेस खेलता हूँ दोस्तों, तो वहाँ पर भी आपको मूव का आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा दोस्तों। तो आपको ये मूव कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट। और दोस्तों हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ भाई कि यूएस, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यहाँ पर भी मेरे दर्शक बढ़ गए हैं दोस्तों, वो भी मेरे मैच देख रहे हैं और मेरे साथ खेल भी रहे हैं दोस्तों। और मेरा विन रेशियो दोस्तों देखिए लगभग 110% है। 10% मेरा लॉस रेशियो है दोस्तों देखिए। तो भाई मैं जीतने के लिए नहीं खेलता हूँ दोस्तों, मैं तो बस इसीलिए खेलता हूँ भाई कि जो है सामने वाले को हरा सकूँ या खुद हार सकूँ, क्योंकि अगर मैं सामने बड़ा खिलाड़ी इसको हराएगा तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और अगर मैं हार गया तो मैं नए नए मूव सीखूंगा दोस्तों दूसरे को हराने के लिए। तो ये क्या है, ये एक ब्रेन की एक्सरसाइज है दोस्तों। आप जितना चेस खेलेंगे आपका ब्रेन उतना ही डेवलप होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आपको अगर इस मैच के बारे में या इस मूव के बारे में कोई कमेंट करना हो तो कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट देने का जरूर ट्राई करूँगा दोस्तों। और आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ खेलना भी पसंद करूँगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।